हम सभी श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के संरक्षण में सानिध्य में बैठे। पावन प्रज्ञा पुराण कथा जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने 19वें पुराण के रूप में लिखा। आद्य गुरु शंकराचार्य के पश्चात इस दुनिया में आद्य गुरु शंकराचार्य का तात्पर्य आज से 1200 वर्ष पूर्व। आद्य गुरु शंकराचार्य के बाद किसी ने श्लोक का निर्माण नहीं किया। शंकराचार्य के पश्चात यदि किसी ने श्लोक का निर्माण किया तो वो परम पूज्य गुरुदेव ने किया, जिसको पुराण के रूप में मान्यता मिली, आर्ष ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली। दादा गुरुदेव ने यानी गुरुजी के गुरुजी ने जब प्रज्ञा पुराण के लिए संकेत किया कि आपको प्रज्ञा पुराण का सृजन करना चाहिए, तो परम पूज्य गुरुदेव ने जिन जिन ऋषियों का वर्णन पावन प्रज्ञा पुराण कथा में आता है, उन ऋषियों से सूक्ष्म रूप में गुरुजी ने भेंट की। भेंट करने के पश्चात उनसे निवेदन किया, और निवेदन ये किया कि आप लोग आपस में इन बिंदुओं पर चर्चा करें, उसका मैं साक्षी बन करके उन सूत्रों को लिपिबद्ध करूंगा। उन ऋषियों ने पूज्य गुरुदेव का सहयोग किया और उन्होंने यथा संभव तदनुसार जो योजना बनाई गई ऋषि सत्ताओं द्वारा, उन्होंने आपस में उसकी चर्चा की। उन्हें ये प्रत्यक्ष चर्चा इस धरती पर हुई और उसी चर्चा को पूज्य गुरुदेव ने श्लोक के रूप में, सूत्र के रूप में, मंत्र के रूप में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण में लिखा। तो ये पावन प्रज्ञा पुराण कथा, अब ये प्रश्न उठता है कि जब हमारे यहाँ पहले से 4 वेद हैं, पहले से 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 6 दर्शन हैं, 108 उपनिषद हैं, उसके बावजूद भी एक 19वें पुराण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। तो हम लोग गहराई से एक साथ यदि हम समस्त पुराणों पर अपने ध्यान को एकाग्र करें, यही घटना एक बार और हुई महर्षि वेदव्यास जी के पास कि उन्होंने लिख तो दिया 4 वेद, लिख दिया 108 उपनिषद, 18 पुराणों में से 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसा अतुलनीय ग्रंथ, और उसमें श्रीमद् भगवत गीता का उन्होंने जो अर्जुन और भगवान के बीच में संवाद हुआ उसका जो वर्णन किया, उसके बावजूद भी उनका मन अशांत, उनका मन दुखी, उनको संतोष नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार समझते हुए वो भागवत का विषय है, तो सारी चीजों के बावजूद भी उनको 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखना पड़ा, जिससे कि ज्ञान के साथ साथ भक्ति की भी धार बह सके। यही परिस्थिति परम पूज्य गुरुदेव के सामने आई कि सारे पुराण, सारे आर्ष ग्रंथ होने के बावजूद भी एक 19वें पुराण प्रज्ञा पुराण की आवश्यकता अनुभव होने लगी। और अनुभव का कारण सुनिए। अनुभव इसलिए होने लगी कि हमारे यहाँ मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपनी अपनी रुचि, अपनी जिज्ञासा, अपने संस्कार, अपनी प्रवृत्ति और अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी आदत, अपने स्वभाव के आधार पर लोग अपनी जीवन यात्रा चलाते हैं। और उसी आधार पर वो अपने इष्ट को, उसी आधार पर वो अपने लक्ष्य को, उसी आधार पर वो अपने पंथ को, उसी आधार पर वो अपने ग्रंथ को, उसका चयन करते हैं। जो शिव का अनुरागी होगा उसे शिव पुराण ही पसंद आएगा, जो भगवान विष्णु का अनुरागी होगा उसे विष्णु पुराण में श्रद्धा होगी, जो राम जी का सेवक होगा उसे रामचरितमानस में ही आनंद आएगा, जो कृष्ण का प्रेमी होगा वो भागवत के 10वें स्कंद को अपने हृदय से लगा करके टहलेगा।
अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी जिज्ञासा, अपनी अपनी प्रवृत्ति, अपने अपने संस्कार। अब समस्या ये हो जाती है कि जो कृष्ण को मानने वाला है वो दूसरों को कृष्ण के लिए प्रेरित करता है, जो शिव को मानने वाले हैं वो दूसरों को शिव के लिए प्रेरित करते हैं, जो गायत्री को मानने वाले हैं वो दूसरों को गायत्री के लिए प्रेरित करते हैं। अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना लक्ष्य है, अपनी अपनी नजर में सब सही है और हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो सामान्य व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, वो बेचारा इसमें उलझ जाता है। उसके जीवन में भ्रम, उसके जीवन में भटकाव, उसके जीवन में भय, भ्रांतियां बढ़ने लगती हैं। क्योंकि वो जब शिव पुराण पढ़ेगा तो उसमें उसे ये मिलेगा कि शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत हैं, शिव ही अनादि हैं, शिव ही सब कुछ है, शिव से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, शिव में ही सृष्टि विलीन हो जाती है। अगर वो दुर्भाग्य से विष्णु पुराण को पढ़ लेता है तो उसमें कुछ और ही उसको वर्णन मिलता है। वो पूरा विष्णु पुराण फिर भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करता है। गणेश पुराण को पढ़े तो फिर उसे ये प्रतीत होगा कि वो गणेश जी की महिमा वर्णन कर रहा है। भागवत को पढ़े तो फिर कृष्ण ही साक्षात परब्रह्म है, वो इस बात का उद्घोष करता है। फिर आदमी कहां जाए, किसकी शरण में जाए? इन शास्त्रों में विरोधाभास की स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन शास्त्रों का निर्माण देश काल परिस्थिति के अनुसार किया गया। उन शास्त्रों पर चिंतन करें। उन्हीं शास्त्रों में यह कहा जाता है कि आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। और वही शास्त्र ये संकेत करता है कि पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अब कौन सी बात माने? किस पथ पर चले? त्यागने के कि पूजन के? एक तरफ वो शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, पर दूसरी तरफ मीराबाई ने कहा कि यदि सपने में कृष्ण मिल जाए तो जागने की आवश्यकता क्या? दर्शन ही तो करना है, जागने का उद्देश्य क्या? भगवान को पाना। और भगवान यहाँ सपने में मिल रहे हैं तो वो सपना ही ना टूटे। हमेशा दिखता है तो जागे क्यों? फिर सूर्य उदय हो जाए, दुनिया बदल जाए, कुछ भी हो जाए, हम क्यों जगे? हमें तो कृष्ण का ही आनंद प्राप्त हो रहा है। कौन सी बात है ना टेंशन की बात? उलझन होगी कि नहीं होगी? अपने अपने हिसाब से सब तर्क देंगे, ये वाला मानो, ये वाला मानो। अब अंधविश्वास में आकर के कोई मान भी ले, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में रह जाएगा कि यार जब ये सही है तो फिर वो क्यों गलत है, और वो सही है तो फिर ये कैसे सही है? दोनों तो हो नहीं सकते। एक तरफ हमारा ये शास्त्र युधिष्ठिर को धर्मराज घोषित करता है, दूसरी तरफ यही शास्त्र युधिष्ठिर को अपनी पत्नी को जुआ खेलने के लिए दांव पर लगाने का भी चित्रण करता है। फिर कहां, कैसे, किस पर विश्वास कर? शंका उत्पन्न होती है। और नहीं होती तो इसका मतलब हम विवेक शून्य हैं, इसका मतलब हमने फिर ध्यान से पढ़ा नहीं है ना। एक तरफ शास्त्र ये दर्शाता है कि रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है, और दूसरी तरफ रावण का चरित्र ये कहता है कि उससे बड़ा शिवद्रोही कोई नहीं, क्योंकि वो शिव के आराध्य से बैर ले रहा है। क्या क्यों? विचार करने वाली बात है कि यदि रावण को सीता का हरण ही करना था तो उसने साधुओं को कलंकित क्यों किया? क्यों साधुओं को ही कलंकित क्यों किया? वो कोई और वेश बना सकता था, वो कुछ भी कर सकता था, पर उसने साधु वेश बना करके साधुओं को कलंकित, सीता का हरण कर। ये प्रश्न उठना चाहिए, और यदि नहीं उठ रहा है तो इसका मतलब अभी हमारी पात्रता में कमी है। ऐसे एक नहीं अनेकों बातें हैं, समय का अभाव है, वरना अगर उस पर चर्चा की जाए तो सैकड़ों प्रश्न उठ करके आएंगे, और फिर उन प्रश्नों का जवाब वो शास्त्र देने में समर्थ होंगे भी, हो सकता है हो भी, पर हम तो आज तक नहीं समझ पाए। हम लोग, मैं बार बार कथाओं में इसका वर्णन करता हूं, थोड़ा विनोद के लिए भी, थोड़ा हास्य प्रसंग भी आ जाता है। अगर ये विचार करें
यदि कहा जाता है शास्त्रों में कि रावण 10 सिर वाला, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या वास्तव में 10 सिर वाला? सोच करके देखो, अगर आपको भगवान की कृपा से 10 सिर मिल जाए, मान लो बिटिया को 10 सिर मिल जाए या किसी को भी मिल जाए, एक तो भैया बीच में ही रहेगा, बचे कितने? अब 9 को आधा इधर लगाएंगे आधा इधर लगाएंगे, तो एक तरफ को तो 5 ही रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ 4 ही सिर रहेगा। तो जिधर 5 रहेगा उधर गर्दन झुकेगी नहीं। मान लो इधर 5 है तो क्या रावण ऐसे चलता रहेगा? सोच के देखो, मैं जो दृष्टि दे रहा हूं आप उसको पकड़ने का प्रयास करें। और जो हम लोगों के घर का दरवाजा है, रावण का भी वैसा ही रहा होगा, तो फिर रावण 10 सिर लेके घुसता कैसे? लड़ी जाएगा बेचारा। अगर वो सिंगल बेड पे सोए तो 2-4 सिर उसके जमीन पर लटकते रहेंगे, आ जाएंगे। मान लो डबल बेड भी हो तो पत्नी और बच्चे तकिया कहां लगाते होंगे? कल्पना करके देखो। और अगर रावण को किसी ने आमंत्रण दिया भोजन के लिए, कौन से मुंह के आगे थाली लगाएगा? अब शास्त्र तो यही वर्णन करता है कि रावण दशानन है, पर शास्त्र की भाषा हम नहीं समझ पाते, हमारी पात्रता नहीं, क्योंकि भगवान वेदव्यास ने भागवत आदि समस्त पुराणों को तब लिखा है जब वो समाधि की उच्च अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। समाधि भाषा में लिखी हुई शास्त्र की भावना को समझने के लिए हमें भी समाधि स्तर तक पहुंचना पड़ेगा, तब हम उन सूत्रों को अंगीकार कर पाएंगे। पर परम पूज्य गुरुदेव ने समाधि में जाकर के प्रज्ञा पुराण नहीं लिखा। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण को सामान्य व्यक्ति भी समझ सके, इसलिए प्रज्ञा पुराण लिखा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी 18 पुराण हैं, जितने भी भागवत आदि हैं, उन सबका स्थान इतना ऊंचा है कि सामान्य बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। अगर पहुंची होती तो जिन प्रश्नों को मैंने सामने रखा है उन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास बड़ी सहजता से होता। पर इन शंकाओं, इन संदेहों, इन भ्रमों से उबरने के लिए कोई हमारे स्तर का ग्रंथ चाहिए जिसे हम समझ सकें, जिसे हम अनुभव कर सकें। फिर ऐसे समय में मुझे विवेकानंद की वो घटना याद आती है कि सारे ग्रंथ, जितने भी समस्त विश्व के धर्म हैं, उन समस्त विश्व के धर्म ग्रंथों को ऊपर रखा गया और सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को नीचे रखा गया। और विवेकानंद को बुला करके उनको अपमानित करते हुए, व्यंग करते हुए वहां के लोगों ने कहा कि आपका धर्म ग्रंथ, उसका स्थान हमारे यहाँ सबसे नीचे है। विवेकानंद मुस्कुराए, कहने लगे बहुत सही स्थान आपने दिया है। और उन्होंने नीचे से उस ग्रंथ को खींचा, ऊपर के सारे ग्रंथ गिर पड़े। उन्होंने कहा कि यदि नीचे से सनातन हट जाए, नीचे से हिंदू धर्म हट जाए, तो ऊपर से सारे धर्म, सारे ग्रंथ धराशायी हो जाएंगे। उसी प्रकार मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि समस्त शास्त्रों, समस्त पुराणों को यदि आपको पढ़ना है, समझना है, तो आपके लिए एक सबसे अच्छी व्यवस्था है कि आप प्रज्ञा पुराण को समझें, क्योंकि उन शास्त्रों की स्थिति बिल्कुल ऊपर है और प्रज्ञा पुराण सबसे नीचे है। यदि प्रज्ञा पुराण को खींच दिया जाए तो वो शास्त्र धराशायी हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दोष उन शास्त्रों में नहीं है, दोष उन पुराणों में नहीं है, दोष हमारी पात्रता में है, हमारी योग्यता में है। हम अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए कि हम भागवत की समाधि भाषा को पढ़ सकें, जान सकें। ये तो कथावाचकों की बड़ी कृपा है, ये वक्ताओं की बड़ी कृपा है कि हम कुछ भागवत समझ सके कि कृष्ण ने माखन चुराया, गोपियों के चीर हरण किए, कम से कम इतना तो पता चला। ये तो पता चला कि भगवान ने गोवर्धन उठाए, ये तो पता चला कि द्रौपदी के लाज बचाई, ये तो पता चला कि पांडवों का उद्धार किया, ये तो पता चला कि कंस का वध किया, ये तो पता चल गया कि दुनिया में कृष्ण आए थे। ये कथावाचकों की बड़ी महिमा है, ये वक्ताओं की बड़ी कृपा है कि सामान्य लोगों में भी ये बात पहुंच गई। लेकिन अभी हम भागवत के बहुत बड़े अंश से वंचित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भागवत को समझते क्या हैं? भागवत केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है, भागवत को
केवल इसलिए नहीं जाना जाता, इसलिए नहीं मान्यता मिली है कि केवल माखन चोरी और गोपियों के चीर हरण की लीलाएं उसमें हो। भागवत में भूगोल है, खगोल है, क्या नहीं है। आप छठा स्कंद उठा करके पढ़िए, सातवां स्कंद उठा करके पढ़िए। भागवत में कालखंड का वर्णन, मनवंतर लीला है, पर हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। और इसमें वक्ताओं को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि श्रोता को देखते हुए वक्ता को अपने ज्ञान की पोटली खोलनी पड़ती है। कभी कभी मजबूरी में श्रोता के हिसाब से, यद्यपि यह उचित नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि वक्ता श्रोता के हिसाब से चले तो श्रोता का पतन हो जाएगा, और यदि श्रोता वक्ता के हिसाब से चले तो श्रोता का सृजन हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये व्यासपीठ की उदारता है, ये करुणा है कि वो श्रोताओं के स्तर को देख करके अपने प्रवाह को आगे बढ़े। तो इसलिए साथियों, बस सीधे सीधे आप इतना समझ लें कि बिना इंटर की पढ़ाई पढ़े ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिलता। अगर इंटर पढ़ना है तो प्रज्ञा पुराण को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप उन 18 पुराणों को समझ पाएंगे। अध्यात्म ये कहता है, अध्यात्म में चमत्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां चमत्कार हो वहां अध्यात्म नहीं हो सकता। और आप ये जान लें कि यदि वास्तव में अवतार है तो उन अवतारों ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। अगर चमत्कार ही करना होता तो उस अवतार की महिमा न होती, है ना? इस बात को आप जान लें, भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा के अनुसार यदि वो चलें तो फिर भैया कैसे कोई पत्थर नारी बन सकती? क्यों? चमत्कार तो भगवान राम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि चमत्कार करना ही होता तो वो अयोध्या में ही रह करके रावण का वध कर देते। तो वो चमत्कार तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी शास्त्र ये दर्शा रहा है कि कोई पत्थर की शिला है, उसको राम ने स्पर्श किया और वो पत्थर नारी बन गई। मर्यादा तो कदापि ये परमिशन नहीं देगी, ये अनुमति नहीं देगी। और फिर ये भी उसमें कई लोगों ने रोचकता को बढ़ाने के लिए जोड़ दिया है। और क्या जोड़ दिया? ये जोड़ दिया कि भाई फिर उसके बाद जितने भी यति मुनि ऋषि सब थे जो जंगलों में वनों में पड़े थे, वो बड़े बड़े पत्थर लेकर के राम के पीछे दौड़ पड़े कि महाराज हमारा भी छू दीजिए। कोई तो 2-4 पत्थर लेकर के दौड़ पड़े, हमें भी स्त्रियां मिल जाएंगी, हमें भी नारियां मिल जाएंगी। पर ये केवल कहने सुनने की बातें हैं। राम की मर्यादा इस बात की कभी अनुमति नहीं देगी कि वो पत्थर से नारी बना दे। अब इसकी गंभीरता क्या है, इसमें क्या रहस्य है, विचार करके देखिए। जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता होंगे उनके लिए कहता हूं, जो अन्य होंगे, जो सामान्य होंगे, उनको ये बात नहीं सुननी चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूं, यदि संभव हो सके तो आप चेतना की शिखर यात्रा पढ़ना। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि भगवान ने गोवर्धन के साथ कौन सी लीला की थी। हम लोग क्या जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, है ना? पर उसका रहस्य क्या है, उसकी क्या गंभीरता है, आप उस पुस्तक को पढ़ें तब आपको पता चलेगा कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया भी था या नहीं उठाया। उसको पढ़कर तो भी तो ज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिससे हम लोग वंचित हैं, वही विषय अलग है। बस कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि यदि उन शास्त्रों, उन पुराणों की समाधि भाषा को समझना है तो आपको प्रज्ञा पुराण अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। बिना इंटर पास किए ग्रेजुएशन नहीं। और एक और बात मैं कह दूं कि प्रज्ञा पुराण की एक महिमा है, एक विशेषता ये है कि राम कथा आपको राम से परिचित करा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कृष्ण कथा कृष्ण से परिचित करा देगी, लेकिन प्रज्ञा पुराण आपका परिचय आपको करा देगा। और जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक आप न राम को जान सकते हैं न कृष्ण को जान सकते हैं। ठाकुर की एक घटना याद आती है कि एक आदमी दौड़ करके उनके पास पहुंचा और ये पूछने लगा कि सुना है आपने माँ काली से बातचीत करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, हमें बात कराइए। दोनों ने कहा कि अभी तो नहीं करा सकते, आप अपना पता दे दीजिए, आपको हम माँ काली को वहीं भेज दें। उस व्यक्ति ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल करके दे दिया।
तो रामकृष्ण परमहंस ने उससे कहा कि भैया हमने आपका पता पूछा है, आपके घर का नहीं। बोले घर का नहीं? बोले पता चला माँ काली आपके घर जाएं और आप घर पे न रहें तो कहाँ मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस का पता दिया, तो वो फिर से मुस्कुराए ठाकुर, कहने लगे कि तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो, हमने तुम्हारा पता पूछा है, तुम्हारे ऑफिस का नहीं, तुम्हारे घर का नहीं। उसने कहा मेरा पता ये, मैं ये हूं। बोले ये तो तुम्हारा शरीर है, ये भी तुम्हारा पता नहीं है, ये तुम्हारे शरीर का पता है कि तुम ऐसे दिखते हो, इस शरीर का नाम ये है, इसके बाल ऐसे हैं, इसका पहनावा ओढ़ावा ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, ये तुम्हारा पता नहीं है। वो व्यक्ति किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के खड़ा रहा। तो ठाकुर मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता चल जाएगा, उस दिन माँ काली तुमको वहीं उसी स्थान पर मिल जाएगा। आज इन कथाओं में लोगों के भीतर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए क्योंकि व्यक्ति राम को जानने के लिए दौड़ा पड़ा है, वो कृष्ण को जानने के लिए बेचैन है। और आप सबको जानते हैं कि दुनिया की कोई ताकत इनका परिचय नहीं करा सकती, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? सोई जान देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही। जन्म कोटि नासहि तब ही, जन्म कोटि और कौन पा सकता है तब ही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। तो ये ग्रंथ तो उसका परिचय नहीं करा सकते। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया था कि पुस्तक उस तक जाने का इशारा मात्र है और वो पहुंचा नहीं सकते। उसी प्रकार ये समस्त कथा, ये वार्ता, ये समस्त सत्संग, ये समस्त पुराण, ये शास्त्र, ये इशारा भर कर सकते हैं कि आप वहां तक इस पथ से जा सकते हैं, पर पहुंचा नहीं सकते। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए सीधी सी बात है, पहले खुद को तो जानना पड़ेगा। जो खुद को जान ले वही राम को जान सकता है, जो खुद को जान ले वही कृष्ण को जान सकता है। और राम को जानना हो तो राम कथा, कृष्ण को जानना हो तो कृष्ण कथा, और स्वयं को जानना हो तो प्रज्ञा पुराण। इसलिए हम अगले, अब आज का दिन तो बीती गया, अगले 2-3 दिनों में जो भी समय मिलेगा हम लोग भावपूर्वक श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसका आनंद लेंगे। आज तब तक आप लोग एक और काम करिएगा, और काम ये करना है कि आपके हाथ में कितनी उंगली है? कितनी बेटा हाथ में कितनी उंगली है? 10। दोनों हाथ की नहीं पूछ रहा हूँ, एक 5। एक किसके किसके हाथ में 5 उंगली है भाई? 5 उंगली वाले, और बीच के लोगों के पास 5 उंगली नहीं है? तो दिखाने में क्या जाता है, छीन थोड़ी ले। उंगलियों को काटने का काम अंगुली माल का था, हमारा नहीं। आप उंगली दिखा सकते हो। ये 5 उंगलियां भगवान ने आपको दी हैं, तो आपको एक काम ये करना है कि कल जब यहाँ आप कथा में आइए तो कम से कम 5 लोगों को लेकर। कितने लोगों को? ठीक है ना? अगर आप 5 लोगों को ले आएंगे तभी हम मानेंगे कि आपकी 5 उंगलियां काम करती हैं। और अगर नहीं ले आओगे तो फिर हम सोचेंगे आपकी उंगलियां खराब।
फिर आप कहोगे महाराज आपको जो मन करे वो सोचिए, हम काहे ले आएंगे। बात तो सही है भाई, हम चाहे जो सोचें उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि आप 5 लोगों को लेकर के आए तो आपको कथा सुनने और सुनाने का 5 गुना फल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए आप यहाँ से जाएं और कल दिन भर का आपके पास समय है। दिन भर में अगल बगल जहाँ तक आप जा सकते हैं उन सब लोगों से आपको कहना है कि गंगा के किनारे कथा हो रही है, आप सबको यहाँ पर चलना है। अब कल पूछेंगे कि भैया कौन कौन 5 लोगों को लेके आए। आप अगर 5 का प्रयास करोगे तो 3 तो आ ही जाएंगे। अब इतना भी क्रेडिट खराब है क्या? है? नहीं ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर झगड़ा होने लगे तो आपकी तरफ से कितने लोग खड़े हो सकते हैं? काफी लोग ना। झगड़ा में काफी लोगों को आप बुला लेते हैं और सत्संग में चाय लोग भी नहीं आएंगे, केवल काफी लोग आएंगे। तो कम से कम 5 लोगों को आप इकट्ठा करें, उन 5 लोगों को लेकर के आइए। देखो एक और बात मन में आ रही है कि दुनिया से जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है ना? कितने कंधों की? जाना सबको है, पड़ेगी सबको। तो चलो 5 की बात तो नहीं करते, 4 दिन की कथा, कम से कम 4 लोगों को जरूर लेके आए। अगर आप कल 4 लोगों को लेकर के आए तो अंत समय में 4 लोग ढूंढने नहीं पड़ेंगे वो मिल ही जाएगा। तो अगर नहीं ला पाए 4 लोगों को आप कथा में, तो भैया भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन विचार कर लो कि अगर अंत समय में 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी और चाहिए तो कम से कम 4 लोगों को तो कथा में लेके आओ, बन जाएगी बात। चलो भाई कल पूछेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए। अरे वाह, थोड़ा सा हम लोगों के लिए बजा दीजिए। तो हम लोग अभी थोड़ा आरती कर लें, आरती करके फिर प्रसाद लेकर के अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे।